एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत। टीकमगढ़ में बदमाशों को पुलिस का जरा भी रत्ती भर भी खौफ नहीं। दिन दहाड़े यहां पर एक गली में बदमाश ने राह चलती एक लड़की से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया और मुस्कुराता हुआ वो चलता बना। ये दरिंदगी आपको झकझोर देगी। क्यों नहीं रहा पुलिस का खौफ? क्यों बेखौफ हो रहे बदमाश? यह हरकत कानून पर तमाचा है। इस गली में गुंडा है। ये कोई सुनसान गली नहीं है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का एक रिहायशी इलाका है। यहां से अपराधी की एक ऐसी तस्वीर आई जिसने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल उठा दिए। वीडियो के इस छोटे से क्लिप को गौर से देखिए। गली में एक बाइक सवार एंटर करता है। उसी वक्त एक लड़की भी गली में आती दिखाई देती है। युवती को देखते हुए बाइक सवार आगे बढ़ जाता है। लगता है कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल बदमाश अपनी बाइक को टर्न करता है। उसके सामने से आ रही होती है युवती, जिसके शरीर को छूते हुए बदमाश फरार हो जाता है। मनचले की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। इतवार के दिन 10 साढ़े 10 बजे नंदेश्वर कॉलोनी है, वहाँ पे एक लड़की चली जा रही थी तो एक मनचले ने उससे छेड़छाड़ की घटना घटित की है। उसी वीडियो के आधार पे हम उसकी तलाश कर रहे हैं। आशा है कि हम जल्दी से जल्दी उसको ट्रेस कर लेंगे और उस पर सशक्त कार्रवाई होगी। ये तस्वीर पुलिस और कानून को तमाशा समझने वाले मनचलों के नापाक मंसूबों को बतलाने के लिए काफी है। आखिर मनचलों की शरारत से बेटियों को कब तक शर्मिंदा होना पड़ेगा? बड़ा सवाल ये कि क्या शहर में लड़कियों का चलना इतना असुरक्षित हो चुका है? एक बार लोग अतिक्रमण कर लेते हैं तो इसे हटाना प्रशासन के लिए गले की फांस बन जाता है। हर शहर में अतिक्रमण की समस्या लगातार बढ़ रही है और इसे हटाने में प्रशासन को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। यहां तक कि कोर्ट को भी सख्ती दिखानी पड़ रही है। ग्वालियर जबलपुर में भी ऐसा ही देखने को मिला है। जबलपुर में सार्वजनिक स्थानों पर बने अवैध धार्मिक स्थलों से अतिक्रमण न हटाने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई पर सभी अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि 2014 से अवैध धार्मिक निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब तक अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया है। उल्टा वहां धार्मिक स्थलों के निर्माण हो चुके हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। तो आप देख रहे होंगे कि विगत काफी दिनों से लोग अपना स्वयं तोड़ रहे थे। कुल 190 लगभग प्रॉपर्टियां थी और अधिकांश लोगों ने तोड़ भी लिए हैं और एक दो कुछ बचे हुए हैं। ये जो हम लोग तोड़ रहे हैं ये एक्चुअली में जर्जर अवस्था के मकान थे, पूरे खाली उन लोगों ने कर दिए थे। तो उन लोगों ने कहा कि साहब इन संपत्तियों को आप खुद तोड़ दें। इधर ग्वालियर की बात करें तो यहाँ भी अतिक्रमण हटाओ मुहिम एक बार फिर से तेज हो गई है। निगम प्रशासन ने सेवा नगर से किला गेट तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कुछ अतिक्रमणकारी महिलाओं और महिला पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई तक देखने को मिली। जबलपुर में जहां हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है तो ग्वालियर में भी प्रशासन ने हंगामा कर रही महिलाओं को शांत किया और जताया कि अतिक्रमण करोगे तो एक न एक दिन हटना ही पड़ेगा। इधर राजधानी भोपाल में दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यान माला 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इसमें सीएम शिवराज ने प्रदेश के विकास की ग्रोथ रिपोर्ट को बताया और कहा कि मध्य प्रदेश में टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ 3.5 लाख से बढ़कर 12.5 लाख करोड़ हो चुकी है। प्रति व्यक्ति आय 13,000 से बढ़कर 1,37,000 हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आर्थिक सुधार में रिफॉर्म किया जा रहा है। दीदी 2047 की बात कर रही थी। जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे
तो जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, बढ़ता हुआ भारत के अंदर बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश भी, आज मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की करंट प्राइस पे ग्रोथ रेट है ये हमारी 19.76%, कभी माइनस में हुआ करती थी 2003 के पहले। बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश, हमारी जीएसडीपी कभी 3.5 लाख करोड़ की होती थी, अभी 12.5 लाख करोड़ की हो गई है। बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश, देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान कभी 3.6% हुआ करता था, आज बढ़कर 4.6% हो गया है। मगर आज मैं सीरियसली बात बोलूं तो मुझे बहुत ही आई फील वेरी हम्बल्ड, ऐसे एक राष्ट्र ऋषि जैसे, संत जैसे माननीय दत्तोपंत जी का मेमोरियल लेक्चर के लिए मुझे बुलाया गया। आई फील वेरी वेरी ऑनर्ड, उसके लिए मेरा विनम्र नमस्कार। मेरा परिचय विद द राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत जी is by reading an English translation of the third way. Must be sometime 98-99 उस समय, शायद बुक रिलीज होने के बहुत साल के बाद। उससे शुरू होकर के उनके लेख और राजधानी से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, निर्मला सीतारमण के सामने राज्य सरकार का प्रेजेंटेशन हुआ है। मंत्रालय में वित्त मंत्री ने राज्य सरकार का प्रेजेंटेशन उनके सामने रखा है। केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर यह प्रेजेंटेशन रहा। राज्य से जुड़े प्रस्तावों की जानकारी भी दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सरकार को कई सलाह भी दी है। केंद्र से मिलने वाली राशि को तय समय में खर्च करने की यह सलाह दी गई है। राज्य की तरफ से भेजे जाने वाले मांग पत्र को भी तय समय में भेजने के लिए उन्होंने कहा है। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इधर बीजेपी नेता यात्रा को लेकर हमले बोल रहे हैं। इंदौर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक गड़बड़ हो गया था और उन्होंने झुंझलाते हुए कमलनाथ को कमल कहकर, अंग्रेजी में कमल कहकर संबोधित किया। फिर क्या था, इसके बाद राहुल गांधी एक बार फिर से बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मालवा और निमाड़ में चल रही है। यात्रा के दौरान इंदौर में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार बार माइक के खराब होने पर वे झुंझला उठे और उन्होंने इंग्लिश में बोलते हुए कमलनाथ की ओर इशारा किया और पास में बैठे कमलनाथ से इस बारे में पूछा। इस दौरान राहुल गांधी ने उन्हें कमल कहकर संबोधित किया। राहुल गांधी ने क्या कहा था, सुनते हैं। जो देश में बेरोजगारी, कमल देयर सम इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस हियर। ये साउंड वाला कौन है? तो सुना आपने, राहुल गांधी ने कहा कमल देयर सम इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस हियर। इसके बाद से यह वीडियो क्लिप वायरल हो गई और अब बीजेपी के नेता राहुल गांधी के संस्कार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज भी कसा है। राहुल गांधी जी ने कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता को नाम लेकर बुलाया और उन्होंने उन पे जी भी नहीं लगाया। दरअसल इसमें राहुल जी की गलती नहीं है। दरअसल यूपीए सरकार के समय जो 2G और 3G घोटाले हुए थे, उसके बाद से उन्होंने जी लगाना ही बंद कर दिया होगा। बीजेपी के और भी कई नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की जितनी उम्र है उतना तो कमलनाथ जी का राजनीतिक जीवन है। खैर, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन बीजेपी को एक और मौका मिल गया है और वो किसी मौके को छोड़ना नहीं चाहती। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री ने पलटवार किया और कहा कि खड़गे ने देश का अपमान कर दिया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीएम को लेकर विवादित बयान दिया था। 80 बसंत पूरे हुए और राहुल का असर शुरू हुआ। आपने तो रावण के ही 100 सिर बना दिए।
दसानन को स्वशासन बना दिया आपने। आदरणीय खड़गे जी, मोदी जी वैश्विक नेता के रूप में विश्व स्वीकार कर चुका है उन्हें। अभी G20 के इसी महीने में अध्यक्ष बने हैं वो। और आपका ये बयान रावण वाला, ये अकेली गुजरात की जनता का अपमान नहीं है। प्रधानमंत्री का पद एक गरिमामयी पद होता है, वो राष्ट्र से जुड़ा होता है, राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा होता है। ये पूरे देश का अपमान है, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन है। यात्रा सुबह सावेर से शुरू हुई थी। राहुल गांधी ने तपोभूमि में जैन संत से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने महाकाल मंदिर में जाकर पूजन किया, दर्शन किया, सभा को भी संबोधित किया। तो इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी बाकायदा पूजन होता है उसके कई। एमपी में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में दोनों राजनीतिक दलों की सबसे पहली प्राथमिकता है बूथ मैनेजमेंट और दोनों पार्टियां अपने अपने बूथों के मैनेजमेंट में जुटी हुई है। चुनाव के दौरान सबसे अहम होता है बूथ, लिहाजा 2023 में चुनाव है तो चुनाव से पहले दोनों राजनीतिक पार्टियां बूथ मैनेजमेंट में जुट गई हैं। कांग्रेस ने प्रदेश के 64,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर हार जीत का लेखा जोखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। 2018 के चुनाव में 24 सीटों पर कांग्रेस को 3,000 से कम वोटों से हार मिली थी। ऐसी सीटों पर बूथ मजबूत करना कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है। 28 उपचुनाव हमने लड़े, किस मजबूती से लड़े। ठीक है, 9 सीटें आई, 20 नहीं आई, 22 नहीं आई, लेकिन फिर भी आपने देखा उस समय हमारा बूथ मजबूत था, हमारा युवा मजबूत था, हमारा कार्यकर्ता मजबूत था। और बीच में आपने ये भी देखा कि कई सारे उपचुनाव हमने जीते भी। तो कांग्रेस का सदैव से बूथ पर अच्छी मजबूती से कांग्रेस कार्यकर्ता डटा रहा है, आगे भी डटा रहेगा। इधर बीजेपी बूथ स्तर पर दल बनाकर योजना के प्रचार प्रसार में जुटी है। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया का कहना है कि उनकी पार्टी में बूथ का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। कांग्रेस उनसे काफी पीछे चल रही है। कांग्रेस ने बड़ी देर कर दी। भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट, मतदान केंद्र का हमारा जो प्रबंधन है वह डिजिटल हो चुका है, डिजिटलाइज कर दिया हमने उसको। हमारे त्रिदेव वहां काम कर रहे हैं। चुनाव में भले ही अभी वक्त जरूर है, लेकिन दोनों राजनीतिक दलों की तैयारी अब तेज हो चली है और योजना बनाकर दोनों ही दल मैनेजमेंट में जुट चुके हैं। वोटर पर पकड़ के साथ बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी कैसे पूरी करनी है, कार्यकर्ताओं को इसके लिए मंत्र दिए जा रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक बार फिर से चर्चाओं में है। दरअसल इजरायली फिल्म मेकर नदाव लैपिड ने गोवा में आयोजित 53वें फिल्म फेस्टिवल समारोह के दौरान फिल्म द कश्मीर फाइल्स को भद्दी और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया और उनके बयान के बाद कई फिल्मी हस्तियों, अनुपम खेर, राजनीतिक लोगों ने प्रतिक्रिया इस पर दी है। द कश्मीर फाइल्स पर इजरायली फिल्म मेकर नदाव लैपिड के विवादित बयान पर बवाल मच रहा है। नदाव ने गोवा में आयोजित 53वें फिल्म फेस्टिवल समारोह के दौरान फिल्म द कश्मीर फाइल्स को अश्लील और प्रोपेगेंडा फिल्म बता दिया। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। वहीं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अनुपम खेर ने भी इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। दोस्तों, कुछ लोगों को सच जैसा है वैसा ही देखने और दिखाने की आदत नहीं होती। जब उनकी इस पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है कश्मीर फाइल्स ने, सच को जैसा है वैसा ही दिखाकर, तो उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। उनके इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की पीड़ा नहीं समझ सकते। 90 के दशक में घर छोड़ने का दंश कश्मीरियों ने भुगता है। 90 के दशक में घर बार छोड़ने का और अपनों को छोड़ने का जो दंश कश्मीरियों ने, हिंदुओं ने भोगा है ना, आप अगर उनके पास जाके एक बार समझने की कोशिश करते, सुनने की कोशिश करते, तो आप
तो शायद एक अंश उस पीड़ा का एहसास हो पाता। कश्मीर फाइल्स फिल्म को जिस तरह से आपने प्रतिक्रिया दी है, ये पीड़ादायी है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर इजरायली फिल्मकार और IFFI जूरी हेड नदाव लैपिड के विवादित बयान पर उनके देश के राजदूत ने भले ही माफी मांग ली है, लेकिन आलोचना लगातार जारी है। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, बैरसिया में खाद की किल्लत वाली खबर पर असर ये हुआ, न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी, उसका असर हुआ है कि कालाबाजारी को लेकर अब छापेमार कार्रवाई हो रही है। एसडीएम ने खाद व्यापारियों के गोदामों पर छापा मारा है। साईं ट्रेडर्स की खाद गोदाम पर 1000 यूरिया की बोरियां मिली है, यानी कि खबर पर मुहर भी लगती है और खबर का असर भी होता है। हमने दिखाई थी खाद की कालाबाजारी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, और जब छापा मारा तो वो बात भी सच साबित हो गई। 1000 यूरिया की बोरी मिली है। एक तरफ कहा जाता है कि खाद पर्याप्त किसानों को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कालाबाजारी भी हो रही है, और कितने बड़े पैमाने पर, और भोपाल में ही, राजधानी में ही बड़े पैमाने पर हो रही है। प्रशासन की टीम फिर जागी, खबर दिखाए जाने के बाद छापेमार कार्रवाई की, खाद गोदाम को सील किया गया। प्रमुखता से न्यूज़ 18 ने खाद का ये मुद्दा उठाया था। घंटों लाइन में खाद के लिए किसान लगे हुए थे, महिलाएं लगी हुई थी, बच्चे लगे हुए थे, बुजुर्ग लगे हुए थे, खाद के लिए परेशान हुए। कार्रवाई करते हुए सभी खाद दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें एक दुकान साईं ट्रेडर्स के पास 1000 बोरी खाद हमें मिला है। जब उनसे पहले हमने संपर्क किया था तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास कोई भी खाद उपलब्ध नहीं है। उसके बाद हमने निरीक्षण किया तो 1000 बोरी खाद मिला है, तो अभी गोदाम को सील कर दिया गया है। और जो भी और जितेंद्र हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, दो बातें सही हैं, एक तो किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है, लगातार खबरें हम दिखा रही हैं, और दूसरी ये भी कि सरकार कह रही है कि पर्याप्त मात्रा में खाद है, लेकिन खाद है कहां और छिपा कहां रखा है, ये आज की इस खबर से साफ हो गया। बिल्कुल पुनीत, आपने सही बात कही कि जो मुनाफाखोर हैं उन्होंने खाद की कालाबाजारी कर ली है, और इससे लेकर न्यूज़ 18 ने लगातार किसानों के हित में खबर दिखाई थी, जिस पर आज मोहर लग गई है। बैरसिया में तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसी जो बोरियां छुपाकर रखी गई थी, साईं ट्रेडर्स है ये, ऐसे और कई कालाबाजारी करने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने गोडाउन भर रखे हैं, उस पर कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज़ 18 की खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर भोपाल ने भी इस बात को लेकर ट्वीट किया, उन्होंने भी पूरी खबर पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि तकरीबन अभी 1000 बोरियां मुनाफाखोरों से छुड़ाई गई है, ऐसी कई गोडाउन पर छापामार कार्रवाई की जाएगी। तो कह सकते हैं खाद जो किसानों का अधिकार है उन्हें जल्द मिल जाएगा, मगर मुनाफाखोरों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। पुनीत, बिल्कुल, प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, न सोना नहीं पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। लोकायुक्त पुलिस ने एक और रिश्वतखोर पर शिकंजा कसा है। झाबुआ के अंतरवेलिया पुलिस चौकी प्रभारी राजेंद्र शर्मा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने फरियादी से गांजे के केस में 3 लोगों के साथ सह आरोपी न बनाए जाने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस पर कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी राजेंद्र शर्मा को 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ लिया गया। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। इंदौर में होने जा रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल